तो दोस्तों आज का टाइटल आपने मेरा देख ही लिया होगा कि आज हम चल रहे हैं आपके साथ URE2 से झज्जर। मतलब URE2 बनने के बाद इतना आसान हो चुका है झज्जर की कनेक्टिविटी, और वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे दीनदयाल के। रिलायंस मेट सिटी है हमारा, जो कि 9000 एकड़ में है, जिसमें लाइसेंस लग चुका है 2500 एकड़ में। तो अभी रिलायंस का भी जनवरी में नया लॉन्च हो रहा है, वो हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट सेक्टर 21 में, जिसको बोला जाता है दरियापुर गाँव, और ढांसा बॉर्डर, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे आ रहा है। तो आज आपको URE2 से मैं दिखाने चलूँगा कि हम वाया कनेक्टिविटी, मतलब जो वेस्ट दिल्ली वाले लोग हैं वो कितना इजीली झज्जर पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप वो देख सकते हो। अगर आपको कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो अभी हम चले हैं जी पंजाई बाग से, और यहाँ से आप यूँ मान कर चलो कि अप्रॉक्स हमारा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है झज्जर का। और URE2 बनने से टोटल टाइम हमारा टेकिंग है ये 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट में अगर आप ट्रैवल करके पहुंच रहे हो अपने प्लॉट पे, तो यार कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। अभी तो लोग दुलेरा जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सोना में ऑलरेडी सब लोग कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट। तो अभी ये मौका किन के लिए है वो भी आपको मैं स्पेसिफाई कर दूं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पास एक फैमिली आई, उन्होंने बोला यार अभी हम 100 गज के फ्लैट में रहते हैं और हमारे 2 बेटे हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जी हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मैंने फिर उनसे क्या करा, एक बारी उनसे थोड़ा काउंसलिंग करी और उनसे डिस्कशन करी कि यार आपके अगर 2 बेटे हैं, एक की एज है बेटे की 15 साल और एक की एज है 7 साल, आने वाले 10 साल के बाद ये लोग शादी लायक हो जाएंगे। तो आपको अगर आज प्लॉट की इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो आप 10 साल बाद फिर दोबारा उसी 100 गज के घर में बैठे रहोगे जो जिसमें आप अभी हो। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था यार कि उन फैमिलीज को ये सोचना चाहिए जिनके 2 बेटे हैं और फ्यूचर में आके एक्सपेंशन होना है, क्योंकि बच्चों के भी बच्चे होने हैं, फैमिली तो बड़ी होनी है सबकी। तो आपको आज ही इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी में, और वो भी प्लॉट में। रीजन क्योंकि आज जो प्लॉट है वो हर जगह पे एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, और दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, गुड़गांव आपका ओवर प्राइस्ड है। तो जहाँ ऑप्शंस मिलती हैं प्लॉट की, यार ऐसी फैमिलीज को तो जरूर जाना चाहिए इस ऑप्शन पे, क्योंकि फ्यूचर में क्या है आप शील्ड +4 बना सकते हो उस पे। तो आपके 4 फ्लोर, आपने 2 फ्लोर कोलैबोरेशन पे भी दे दिए तो भी आपके 2 फ्लोर तो आ जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए। तो उस फैमिली को मैंने सजेशन दिया कि यार आपको ये चीज़ें आज नहीं सोची अगर आपने, तो आप फ्यूचर में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे और परेशान होगे। फिर क्या होता है, लोग रेंट पे रहते हैं, चीज़ें अपनी क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो लोगों की ज़िंदगी में ना, मतलब प्लॉट बनाना एक सपना हो जाता है। तो अगर आज जो काम आप इजी वे में कर सकते हो तो आपको वो करना चाहिए। तो आज का टॉपिक आपने मेरा देखा कि URE2 से हम झज्जर लेके चल रहे हैं। तो वेस्ट दिल्ली वालों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे उस साइट पे। और साइट है हमारी, प्रोजेक्ट का नाम है हमारा मयूर सिटी, जो कि पड़ती है हमारी सेक्टर 27 झज्जर में, बैंग ऑन हाईवे पे है। तो हाईवे से हमने काम शुरू कर दिया। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने वहाँ के बारे में डिस्कशन आपसे पहले भी करा है। तो आज आपको URE2 से ले जाते हुए दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वेस्ट दिल्ली पश्चिम विहार के जितने क्लाइंट्स हैं या रोहिणी के जितने क्लाइंट्स हैं, विकासपुरी के हैं, बहुत ईजी हो गए यार, बहुत ईजी। तो अब चलते हैं, देखते हैं फिर, और फिर करते हैं आपसे डिस्कस साइट के बारे में। आपको वहीं चल के समझाएंगे, करते हैं फिर आपसे बात। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, या जिनके फैमिलीज़ में अगर 2 बेटे हैं, उनके पास आ जाए एक फ्लैट है रहने के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपने शेयर करना है, और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उसने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबानी है, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहे। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। रास्ते में आपको यहाँ से पूरा रास्ता दिखाएंगे। जैसे पंजाई बाग से हमारी रिंग रोड जा रही है, तो हमने सीधा ही पीलागढ़ी वाली रोड पकड़नी है, और मुंडगा से कहाँ से लेफ्ट होना है वो सारी चीज़ आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहना वीडियो में। तो ये अब आप देख सकते हो कि मादीपुर का मेट्रो स्टेशन आ गया, और यहाँ से हमें अप्रॉक्स 12 से 13 किलोमीटर जाना है कि आपका मुंडगा मेट्रो स्टेशन आ जाए। और अभी तो क्या है, मुंडगा वाली जो रोड है वो भी बेटर हो गई यार। जो पहले रील्स आया करती थी ना कि वहाँ पे इतने गड्ढे हैं, इतना टाइम लग रहा है जाने में, इतना समय लग रहा है। और आप ऊपर मेट्रो देख रहे होंगे, ये मेट्रो की कनेक्टिविटी ऑलरेडी भादुगढ़ तक आ चुकी है।
तो URE2 बनने से हुआ क्या है यार कि भादुगढ़ के जो आउटर के प्राइसेस है ना वो बहुत इंक्रीज हो गए। तो आज आपको मैं इस वीडियो में HL सिटी दिखाऊंगा और वहां से कौन सी रोड को आपको कनेक्ट करना है झज्जर को वो दिखाऊंगा। तो HL सिटी में ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी बहुत सारी आ चुकी है और वहां पे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर्ड है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो वहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारा पीरागढ़ी चौक आ गया। यहाँ से लेफ्ट होएंगे तो आपका विकासपुरी आ जाएगा, राइट होएंगे तो रोहिणी आ जाएगा। तो ये रोहिणी और विकासपुरी वालों के लिए जो है ना ये मिड पड़ जाता है। तो आप और यहाँ से रोहतक, भादुगढ़, आपको मुबारकपुर चौक, जनकपुरी, ये सब साइन बोर्ड लगे दिख गए होंगे आपको। तो ये आप देख सकते हैं मुंडका का मेट्रो स्टेशन आ गया और पिलर नंबर जो हमें यहाँ से URE2 के लिए लेफ्ट होना है वो पिलर नंबर हमारा पड़ता है। तो वो सामने आप देख रहे होंगे ये हमारा मुंडका का इंडस्ट्रियल मेट्रो स्टेशन आ गया और ये लेफ्ट में लिखा हुआ आपका साइन बोर्ड द्वारका एक्सप्रेसवे, IGI एयरपोर्ट, और ये पिलर नंबर पड़ता है आपका 568। तो यहाँ से हमें URE2 के लिए लेफ्ट होना है। अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे आप पहुंच तब भी जाएंगे, बट क्या यार ट्रैफिक के प्रॉब्लम है क्योंकि आप वो भादुगढ़ और टीकरी बॉर्डर, रेड लाइट्स, इन सब से फ्री रहना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेफ्ट हो जाइए और URE2 से झज्जर आइए। तो अब आपको URE2 ऊपर चढ़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से लेफ्ट होना है आपको। तो अभी हम मुंडका से लेफ्ट हो गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया से और अब हम ऊपर आएंगे URE2 के। मुंडका से लेफ्ट, इंडस्ट्रियल एरिया से लेफ्ट होते ही 1 किलोमीटर चलेंगे तो ये हमारा टोल आ जाएगा का। ये साइन बोर्ड आएगा द्वारका का, यशुभूमि का और IGI एयरपोर्ट का। तो हमें इस पे चढ़ जाना है और यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न आएगा भादुगढ़ के लिए। अप्रॉक्स 3-4 किलोमीटर चलोगे तो आपका लेफ्ट टर्न आएगा भादुगढ़ के लिए। आपको बाईपास पकड़ना है भादुगढ़ का। और इससे फर्क क्या पड़ता है URE2 आने से यार, हमारे 10 मिनट का डिस्टेंस, 10 मिनट का ट्रैवल टाइम जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो अब आप ये देख सकते हो साइन बोर्ड आ गया रोहतक का, भादुगढ़ का। तो यहाँ से रोहतक जाना भी बहुत इजी है और भादुगढ़ जाना भी बहुत इजी है। तो अब सिटी, भादुगढ़ सिटी के अंदर से जाने से ना जाने से बढ़िया आप आउटर रिंग रोड से जाओ। इस पे ना आपको कोई रेड लाइट मिलेगी ना आपका कोई ट्रैफिक होगा। ये आपका एक और साइन बोर्ड आ गया भादुगढ़ और रोहतक के लिए लेफ्ट। तो ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे भादुगढ़, रोहतक और आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के लिए। और सीधा चले जाएंगे तो हमारा नजफगढ़ और द्वारका आ जाएगा। आप ये देख सकते हो कि भादुगढ़ सिर्फ 7 किलोमीटर है। तो ये भादुगढ़ का सेक्टर निकलेगा हमारा 40। तो जहां से हमें लेफ्ट होना है और उसको बोला जाता है बेरी रोड, भादुगढ़ बेरी रोड। तो अब आप ये देखेंगे तो पूरा ही एलिवेटेड रोड है और हमारा इसमें सिटी में अंदर चले जाते तो 10 मिनट फालतू लगते। अब हमारे 10 मिनट का टाइम सेव हो गया और सारा ही ट्रैफिक फ्री एरिया है ये। तो यहाँ से हमें उस साइड पे जाने में सिर्फ 40 मिनट्स लगेंगे। तो ये जब आप इसी हाईवे पे URE2 से आपको लेफ्ट कब होना है, जब ये आपको ये 37 एवेन्यू का मॉल दिख जाएगा। तो ये जैसे ही 37 एवेन्यू का आपका पास लेफ्ट हैंड साइड पे मॉल आएगा तो आपने वहीं से लेफ्ट होके बेरी रोड पकड़ लेनी है और इसको बोला जाता है भादुगढ़ बेरी रोड। तो ये आप मॉल को नोटिस करिए कि आपको लेफ्ट कहाँ से होना, नहीं तो क्या है आपको गूगल डिफरेंट वे से निकाल के लेके जाएगा। तो ये रोड क्या है, ये रोड बिल्कुल नई बनी हुई रोड है। और ये जस्ट हम नीचे आगे से लेफ्ट होएंगे तो हम बेरी रोड पे आ जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको GD गोयनका का स्कूल भी दिखेगा। लेफ्ट होते ही हमारी बेरी रोड आ गई और आप ये टाटा का प्रोजेक्ट देखेंगे। यहाँ पर न्यू हेवेंस के नाम से है, आपकी HL सिटी है यहाँ पर और रॉयल ग्रीन का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है और ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसी रोड पे आपको सीधा चलना है 20-22 किलोमीटर
तो आपका NH71 आ जाएगा। और यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम जो है वो सिर्फ हमारा 30 मिनट्स भी नहीं है, मतलब आधे घंटे में आप भादुगढ़ से झज्जर पहुंच रहे हो। और टोटल ट्रैवल टाइम पंजाई बाग से 1 घंटे का है। महाराजा अग्रसेन की ब्रांच एक पंजाई बाग में है, एक ही आपकी भादुगढ़ में भी आ चुकी है। तो ये देखो, ये बहुत बड़ा एस्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, ऑलरेडी बना हुआ है और अभी और बड़ा इसे करने में लगे हुए हैं। लैंड एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पर और पीछे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब यहाँ से सिर्फ आपको 30 मिनट्स लगेंगे उस साइड पे जाने में जहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सीधी रोड है हमारी, ये कहीं लेफ्ट कहीं राइट कहीं नहीं होना। तो ये 6-7 किलोमीटर अगर हम बेरी रोड पे चलेंगे तो ये फ्लाईओवर जो आप देख रहे हो ये हमारा है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। बट यहाँ से एंट्री एग्जिट आपका नहीं है बेरी रोड से, वो बादली रोड से है इसका एंट्री एग्जिट। तो यहाँ से और आपने 15 किलोमीटर सीधा चलना है तो आपका झज्जर का NH71 आ जाएगा। तो ये राइट जाएंगे तो रोहतक आ जाएगा, लेफ्ट जाएंगे तो रेवाड़ी आ जाएगा और सीधा घुसेंगे तो झज्जर आ जाएगा। तो हमारी साइड जो है वो है NH71 पे, जिसको बोला जाता है रोहतक रेवाड़ी हाईवे। तो बेरी रोड से आप 22 किलोमीटर जब आप आएंगे सीधा तो आपने टर्न राइट लेना है सेक्टर 9A की तरफ, जो झज्जर का हुड्डा का सेक्टर है 9A। ये हमारा NH71 आ गया और ये देख सकते हैं जो मयूर सिटी की एंट्री हो रही है। तो NH71 से ये तैयारी हो रही है हाईवे से जुड़ने की। और आपको अभी मेन रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से अभी लोग जाते हैं अंदर। ये अब आप देख सकते हैं हम अपनी मयूर सिटी की साइड पे आ गए। और यहाँ पर अगर आपको मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 23 एकड़ का लैंड बैंक का ये हमारा मेन रोड की कनेक्टिविटी है। बैंक और हाईवे से एंट्री है, तो एंट्री आप देख सकते हो पूरी एंट्री हमारी कनेक्ट कर रही है। इसमें एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा इंटरनल रोड जो है यहाँ पे 24 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर ये हमारी इंटरनल रोड है। 23 एकड़ का प्रोजेक्ट है, रेरा हमारा इसका आ चुका है। तो आप यूँ मान के चलो कि भाई 50-50 का पेमेंट प्लान है। और रेट की अगर कोई डिस्कशन करेगा तो पहले आप हमारे प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को देखो, फिर आपसे मैं डिस्कशन करूँगा। ये आप USP देख सकते हो कि एक प्रोजेक्ट की एंट्री हो गई हाईवे से और ये सामने आ गया सेक्टर 9 हुड्डा का 9A सेक्टर आ गया ये। और इसके ये आप लेफ्ट हैंड साइड आओगे तो मयूर सिटी के आपको साइन बोर्ड लग जाएंगे यहाँ पर। तो ये आप 200 मीटर अंदर चलोगे आपको एक एंट्री गेट और मिलेगा मयूर सिटी का। पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका रेरा आया है और जिसकी 2 एंट्रियां हो रही हैं। और आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये 3 साइड कॉर्नर साइट है, इसका तीसरा गेट भी आएगा एंट्री का। तो ये जो अभी हम प्रेजेंट चल रहे हैं 45 मीटर रोड है। इस प्रोजेक्ट में 2 हमारी 45 मीटर लग रही है, एक हाईवे से एंट्री हो रही है। तो ये 3 साइड कॉर्नर साइट हो गई। जिस प्रोजेक्ट की 3 एंट्रियां हो और साइट का लैंड बैंक हो 13 एकड़ का, तो वो आप देख सकते हो। तो प्लांटेशन यहाँ पे कितनी करी है, ग्रीनरी कितनी है, वो इस साइड पे आप देख सकते हो। तो ये मेन एंट्रेंस गेट आ गया मयूर सिटी का। तो इस पे आप ये हॉर्टिकल्चर का काम देख सकते हो, किस तरीके का ये डिज़ाइन करा गया, किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारी मेन रोड है, ये जो आपको मैंने अभी हाईवे से दिखाई थी और अभी हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो ये 12 मीटर की मेन रोड है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसमें सारे आपके प्लॉट्स हैं। इसमें मिनिमम प्लॉट साइज आपका 127 स्क्वायर यार्ड्स है, मैक्सिमम प्लॉट साइज 177 स्क्वायर यार्ड्स। तो सीवर का काम आप देखोगे और रोड का काम बनने का काम शुरू हो चुका है। तो इसमें टोटल पार्क्स की डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप जब भी साइट विजिट के लिए आएंगे तो आप ये सब चीज़ें और इम्प्रूवमेंट देखेंगे यहाँ से, क्योंकि डे बाय डे यहाँ के प्राइजेस भी बढ़ने हैं, यहाँ की चीज़ें भी डेवलपमेंट भी बढ़नी है। तो ये पूरी 12 मीटर की रोड गो थ्रू हो रही है पूरे प्रोजेक्ट हाईवे तक, और इसमें एक 24 मीटर की रोड भी है। तो आप ये देखोगे तो रोड बनाने के लिए ये सामान आ चुका है और सीवर ऑलरेडी हमारे डल चुके हैं। तो ये टेम्परेरी ऑफिस बना रखा है अभी
जो आप ये ग्रीनरी देख सकते हैं ऑफिस के यहाँ पे, और वो सामने से कनेक्ट हो रहा है हमारा हाईवे। तो जी ये जो आपने प्रोजेक्ट देखा, जो मैंने आपको URE 2 से दिखाया कि आप झज्जर की कनेक्टिविटी दिखाई और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है मयूर सिटी। ये लैंड बैंक है टोटल 23 एकड़ में। मिनिमम प्लॉट साइज है यहाँ पे 127 का, मैक्सिमम प्लॉट साइज है यहाँ पर आपका 177 स्क्वायर यार्ड्स का, और 80% आपका बैंक लोन अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में इंटरनल वाइड रोड्स की अगर मैं बात करूँ, 24 मीटर की मेन रोड है, इसमें 12 मीटर की मेन रोड है और इंटरनल रोड्स 9 मीटर की हैं। और ये 3 साइड कॉर्नर साइट है, 2 साइड आपकी 45 मीटर लग रही है, एक बैंग ऑन हाईवे से है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है यार सेक्टर 27 झज्जर का बैंग ऑन हाईवे पे ये साइट है, रोहतक रेवाड़ी हाईवे, ऑपोजिट सेक्टर 9 है। तो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, नेक्स्ट वीडियोस आपको मिले। और प्लॉट्स में जो मैंने आपको अपना ब्रीफ बताया, जल्दी से आ जाओ, विजिट करो और चीज़ों को चेकआउट करो। जैसे ही मेन रोड से कनेक्टिविटी हो जाएगी, डे बाय डे डेवलपमेंट इंक्रीज होगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।